गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर्टिकल 169 अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। इस आर्टिकल में बात किस चीज़ की हो रही है? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की, कि उसको उसका अबॉलिशन, उसका क्रिएशन। ठीक है, किसी भी स्टेट में अगर उसको हटाना है या फिर उसको बनाना है तो क्या प्रोसेस होगा। हमने आर्टिकल 168 पढ़ा, किसके बारे में? स्टेट लेजिस्लेटिव है, उसके हाउसेज में। ठीक है, उसके को हमारी जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है या फिर जो हमारी विधानसभा, विधान परिषद है, ठीक है, असेंबली है, तो उनके बारे में पढ़ा। इसमें हम जानेंगे कि कैसे जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको बनाया जाता है, उसका क्रिएशन, उसका अबॉलिशन। तो थ्योरी पार्ट देखते हैं सबसे पहले, जो नंबर पॉइंट पे 1 पे है। तो थ्योरी पार्ट में सबसे पहले नंबर 1 पे क्या है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द आर्टिकल 168 पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द अबॉलिशन of the legislative council of a state having such a council or for the creation of such a council in a state passes a resolution to that effect by a majority of the total membership of the assembly and by a majority of not less than 2/3 of the members of the assembly present and voting। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब तो पहले तो ये देखते हैं कि हमने ये देखा आर्टिकल 168 में किन किन स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, ये बात हो गई थी आर्टिकल 168 में। लेकिन यहाँ पे उन स्टेट में जिनमें हटाया गया इसको या फिर क्रिएट करना है, तो वो बात बताई क्या प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि भाई हमारे दो हाउस, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर में क्या है, विधान मंडल में एक हमारी होगी विधानसभा, एक हो गया विधान परिषद। विधान परिषद बोले तो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल। जब भी अगर क्रिएशन करना है तो सबसे पहले क्या है, विधानसभा एक रेजोल्यूशन लेके आएगी, उसको पास करेगी। उसको पास करने के बाद उसको संसद में भेजेगी, पार्लियामेंट में। उसमें क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा उसको पास कर देंगी और फिर प्रेसिडेंट साहब साइन कर देंगे, तो वो क्रिएशन हो जाएगा किसका? लेजिस्लेटिव काउंसिल का, किसी भी स्टेट में। ठीक है, उसके बाद ये भी बताया गया कि भाई कितनी मेजोरिटी चाहिए इसको पास करने के लिए विधानसभा में। ठीक है, ये देखो यहाँ पे टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली एंड बाई ए मेजोरिटी इज नॉट लेस देन 2/3। अब इसका भी मैं आपको बताऊंगा, ये जो मेजोरिटी है ये कितनी चाहिए और इसकी जो नॉर्मल भाई वहाँ पे मेंबर कितने प्रेजेंट होने चाहिए टोटल में, मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद ये है कि भाई ये तो प्रोसेस हो गया पास कराने का, क्रिएट करने का। हटाने का भी यही प्रोसेस है, अबॉलिशन करने का भी। अगर किसी भी स्टेट से विधान परिषद को हटाना है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटाना है, तो क्या करेगा विधानसभा, हमारी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो एक रेजोल्यूशन लेके आएगी, उसको पास करेगी मेजोरिटी के साथ में, और फिर उसको पार्लियामेंट में भेजेगी। पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद प्रेसिडेंट साहब साइन कर देंगे, तो वो वहाँ से हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद थ्योरी पार्ट देखते हैं आर्टिकल की। ठीक है, एनी लॉ रेफर टू इन क्लोज 1 shall contain such provision for the amendment of this constitution may be necessary to give effect to the provision of the law and may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions as parliament may deem necessary। इसका क्या मतलब है? जो क्लोज है इसका मतलब ये है कि राज्य में विधान परिषद, हमारी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, को बनाने या अबॉलिशन, उसको हटाने के लिए, ठीक है, जो भी लॉ बनाया जाएगा किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। तो पार्लियामेंट बना सकती है जो भी मतलब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फॉर नीड, कि क्या जरूरत है भाई, जो भी जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। ये हमारे सेकंड क्लोज में बोला गया। उसके बाद थर्ड क्लोज देखते हैं। नो सच लॉ एज एफोरसेड शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368। ऊपर वाले क्लोज में हमने बात की पार्लियामेंट लॉ बना रही है, ठीक है, वो सब चीजें। तो ये जो कानून बनाएगी ना, जो लॉ बनाएगी पार्लियामेंट, तो इनको संसद में, मतलब कि भाई लॉ बना दिया तो इसको क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल हमारा कौन सा? 368 बता रहा है। मतलब ये कि जो आर्टिकल 368 है, इसके अनुसार ना ये जो भी लॉ बनाए जाएंगे इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। ये बात हमारा आर्टिकल 169 बोल रहा है। और ये आर्टिकल
बता रहा है कौन सा 368 की भैया इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। अच्छा ये तो बात हो गई भाई आर्टिकल में जो गिवन था, मैंने आपको जो क्लोज में था वो सब बता दिया। अब हम थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। विधानमंडल हमने पढ़ा आर्टिकल 168 में, ठीक है। उसके बारे में भाई जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली वगैरह वो पढ़ा, ठीक है। असेंबली पढ़ी, काउंसिल पढ़ी। अब ये दो हाउस होते हैं हमारे किसी स्टेट में, किसी में एक मिलेगा लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको हम बोलते हैं विधानसभा, इसको हम बोलते हैं विधान परिषद, ठीक है जी। आर्टिकल 169 डील करता है कि भाई जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको हटाने के लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली पास करेगी एक रेजोल्यूशन स्पेशल मेजोरिटी के साथ में। मेजोरिटी मैंने आपको बताई, वो भी आगे भी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये रेजोल्यूशन जाएगा कहाँ पे, संसद पार्लियामेंट में। वहाँ पे कौन बैठा है, लोकसभा प्लस में राज्यसभा, इन दोनों में पास होगा। उसके बाद जाएगा प्रेसिडेंट साहब के पास, और पास होने के बाद यहाँ से हट जाएगा, ठीक है जी। ये हटाने का और लेके आने का सेम प्रोसेस है ये, ठीक है। अब ये बात होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे जो मेजोरिटी है ना, ये जो विधान परिषद है हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यहाँ पे मिनिमम मेंबर और मैक्सिमम मेंबर देखो भाई। मैक्सिमम तो डिपेंड ऑन किसके ऊपर, इस लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर ये बैठा सकती है। मिनिमम कितने होने चाहिए, 40। ये तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, ठीक है जी। चलो कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ बताई गई, लिखी हुई। दूसरा क्या है, जो टोटल मतलब अगर इसको बढ़ाना है ना तो पार्लियामेंट में पार्लियामेंट इसमें लॉ बना के इसको बढ़ा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ को संसद बढ़ा सकती है, कोई वो नहीं है, लॉ लेके आएगी और इनकी जो संख्या है वो बढ़ा देगी। एक चीज़ ये हो गई। अब हम आते हैं मेजोरिटी पे। इसको पास करने के लिए जो मेजोरिटी है वो कैसे होगी। मेजोरिटी देखो भाई, एक तो मान लो किसी भी असेंबली में, किसी भी स्टेट के असेंबली में टोटल स्ट्रेंथ है 200 की या फिर 300 की, किसी की भी लगा लो, 400 की लगा लो, ठीक है। 400 ले लिया तो भाई जो टोटल असेंबली मेंबर है ना उनका 1/2 मतलब 200 हो गया प्लस में। अब जो प्रेजेंट होंगे वोटिंग के टाइम पे, मान लो असेंबली में 100 बंदे आए या फिर जितने भी आए, जितने बंदे आएंगे उसका 2/3 जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्लस हो जाएगी। तो ये हमारी मेजोरिटी बनेगी, बहुमत जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। आप ये ऐसे ध्यान रखना। थोड़ी हैंडराइटिंग मेरी यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया है, कोई चक्कर नहीं है। तो ये था आर्टिकल 169। हमेशा याद रखना आर्टिकल 169 किसी भी मतलब इससे बात नहीं करता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या वगैरह से, वो सिर्फ ये बता रहा है कि इसको हटाना कैसे है, किसको, काउंसिल को, विधान परिषद को कैसे हटाना है, कैसे लेके आना है, वो प्रोसेस बता रहा है। तो ये था हमारा आर्टिकल 169। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।